बेरोजगारी की समस्या पर बात करे से पहले बेरोजगारी का समझे पड़तो। आदमी के पास काम ना हो से वाली बात ना हो ज्यादातर। आदमी के अपन पसंद के लायक काम ना हो। साधारण सा कोई कॉलेज से कर ले थू आजकल के लड़का लोग, जो कि बड़ी आसान है। अब सरकार ये बात समझत है कि केवल जो है ग्रेजुएशन के उसको डिग्री दे देंगे तो नाकामयाब होने वाले। सभी दर्शक के जोहार नमस्कार करे थियो। लहरिया पॉडकास्ट में आज हाई स्कूल के शिक्षक हैं, अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हैं। इनसे आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी पे, कि आज हमारे समाज में बेरोजगारी किस तरह से ठप्पा बनकर रह गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए सर। नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा सर पहला प्रश्न आपसे है कि आज के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा किन कारणों से बढ़ रही है? देखा परमान बाबू, बेरोजगारी की समस्या पर बात करे से पहले बेरोजगारी का समझे पड़तो। हाँ, सबसे पहले तो बेरोजगारी की परिभाषा जो है और बेरोजगारी के जो मान्यता मान ले है खास करके युवा वर्ग के द्वारा, वो एकदम अलग है। बेरोजगारी के मतलब अगर हमारे समझ से पूछा तब ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति जेकर पास कोई साधन ना है कि वो पैसा कहाँ से कमा के आपन जो प्राथमिक आवश्यकता है भोजन के, कपड़ा के, चिकित्सा के, शिक्षा के, वो अपन और अपन परिवार के अगर पूरा ना करे पारे में सक्षम है, ओकर लिए कोई ऐसा ओकर पास काम ना है जेकर माध्यम से वो पैसा कमा सके, तो बेरोजगारी का बा। अब आगे कि बेरोजगारी की जो समस्या भी ज्यादा दिखा हो युवा में, वो एक जो परिभाषा हो बेरोजगारी के ओकर से उलट हो। आदमी के पास काम ना हो से वाली बात ना हो ज्यादातर। आदमी के अपन पसंद के लायक काम ना हो, जो कि बेरोजगारी के एक प्रकार कह सका छिपी हुई बेरोजगारी कि मतलब काम में तो लगल ही लेकिन मन के लायक काम ना है, हमारी योग्यता के लायक काम ना है। अब ये वाला बेरोजगारी कुछ युवा में है लेकिन एकदम से बेरोजगारी ना है। अच्छा, अभी कला है कि योग्यता वाला बेरोजगारी, कि योग्यता के लायक काम ना है। तो हमारा कहना है कि जो लड़का ग्रेजुएट हो गया या पीजी पास कर गया, ठीक है, वो योग्यता वाला तो शिक्षा प्राप्त कर लिया, तो वो पास करे के बाद भी बेरोजगार है ना। देखा, पढ़ाई के, शिक्षा के और रोजगार के दोनों के जब तू आपस में संबंध कर देगा तभी समस्या रहती। अच्छा, शिक्षा के अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए और रोजगार के अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब जैसे देखा, शिक्षा का भी एक भारतीय परिदृश्य में खास करके हम के जो क्षेत्र है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र, वहां समझ में का हो कि तू पढ़ लेला, तेरे पास अगर पीजी का डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर या बीटेक कर लेला, कुछ भी उनको प्रोफेशनल डिग्री हो तो बड़ा डिग्री हो, तो मान ला प्रोफेशनल डिग्री हो तो में स्किल है। लेकिन साधारण से तो कोई विषय से साधारण सा कोई कॉलेज से कर ले थू आजकल के लड़का लोग, जो कि बड़ी आसान है, ग्रेजुएशन कर ले थू, पीजी कर ले थू। अब ओकरा का लगे थू कि अब तो हम अपने खेत में उतर ही नहीं सकते हैं, हाँ अपन पारंपरिक धंधा कर ही नहीं सकते हैं, करे थो लेकिन वो मन से ना करे थो। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पढ़ाई है वो आपको रोजगार में बाधा उत्पन्न कर दे रहा है। आपको ये समझ में बात आ रही है कि हम पढ़ गए तब हमारा जैसे ये काम ना करे है ना। जैसे हमारे बाबू जी किसान थे, किसान का काम कोई खराब के काम ना है और एक में भी बहुत जो है कमाई के जो है उपाय हो सके है ना। लेकिन अब हमरा हो कि ना हम तो पढ़ गए तो हमरा चाहिए क्या, ऑफिस वाला काम। तो ऑफिस वाला काम करे के चक्कर में हम बेरोजगार ही ये हो ज्यादा समस्या। अभी हम देखे का हुआ हम जैसे में या जो पढ़ लिख लेतुन है, आईए बीए कर लेतुन है, सब सिर्फ डिग्री करके बैठा लेतुन, ऑफिस में काम करे लगी भी स्किल चाहिए। हाँ, स्किल चाहिए, स्किल, ये बात जैसे बहुत स्किल चाहिए। तो इस पर आप एक शिक्षक हैं, अभी आप 12th क्लास तक बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने इस लहरिया पॉडकास्ट के माध्यम से उन बच्चों को जो मैट्रिक पास कर गए थे या 9वां 10वां में पढ़े थे, तो स्किल को लेकर का संदेश देवल चाह से बतावा। देखा, अभी सरकार भी एक जैसे महत्वपूर्ण काम करे थे स्कूल में, हाई स्कूल में और जहाँ +2 स्कूल है वहाँ वोकेशनल कोर्स अभी बड़ी
भारी संख्या में, मतलब लगभग विद्यालय में एक दो ट्रेड के, कहीं एग्रीकल्चर के चलित हो, कहीं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के चलित हो, कहीं जो है सो आईटी के चलित हो, कहीं ब्यूटिशियन के चलित हो, कहीं अपैरल के चलित हो, चलित हो, मतलब बच्चा के भी। अब सरकार ये बात समझत है कि केवल जो है सो ग्रेजुएशन के उसको डिग्री दे देंगे तो नाकामयाब होने वाला है। बिल्कुल। तब ओकरा जो है कोई स्किल, और बच्चा लोग के भी समझे करते हैं कि भैया तू अगर खाली एक विषय पढ़ के तू पीएचडी भी कर लेगा और तुमको स्किल नहीं है, अगर उस सब्जेक्ट में थोड़ा स्किल हो तो बढ़िया है भैया। जैसे हम अंग्रेजी के ही मास्टर, अब मान ला हम अंग्रेजी जाना ही तरी तब मास्टर बनेगी। हाँ। तो बढ़िया तभी भी नहीं जानी थी, बढ़िया जाने करके हमेशा मेहनत करे पड़ते आदमी की, तो जीवन पर्यंत चला है शिक्षा। लेकिन अब क्या है, आज के बच्चा क्या सोचा है कि ना हम तो पोस्ट ग्रेजुएट ही हूँ भाई, ठीक है, और जिस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हो ओकर साधारण जानकारी भी ओकर पास ना हो, तो यहाँ दिक्कत हो जाए, मतलब स्किल ना हो ओकर पास कोई स्किल ना हो। अब पढ़े के चक्कर में ना जैसे खेती करे ओरिया है, ना ही मैकेनिक हो, ना जैसे सलीन में काम कर सको हो, ना जैसे कोई अन्य काम कर सको, तो इस कारण से ज्यादा बेरोजगारी, यानी स्किल पे जब तू बात करना से बड़ी इंपॉर्टेंट हो। सरकार भी समझे थे और युवा लोग को भी समझना चाहिए कि अगर रोजगार हमको पाना है तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जो एक औपचारिक शिक्षा हो विषय वाला, उसके साथ साथ उसको एक स्किल डेवलप करे पड़ते। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से युवा लोग को कहल चाहत कि भैया पढ़ने के साथ साथ कोई स्किल जरूर डेवलप करिए, और स्कूल में अगर आपका कोई चल रहा है तो अपने रुचि के अनुसार एक चुन करके उसमें ही खड़िए, तभी आपको रोजगार मिलेगा। नहीं तो कोई सरकार आ जाते, वाजपेयी जी जब बनते ना प्रधानमंत्री, तब वो साफ साफ स्वीकार करल थे कि बेरोजगारी और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार कोई भी आ जाएगी तो भारत जैसे बड़े विश्व में जहां जनसंख्या इतना ज्यादा है वहां रोजगार देना सबके संभव नहीं है। ठीक। तो रंजीत गुरु जी मैसेज देते ने सबके जो 9वां 10वां क्लास में विद्यार्थी है, तोरा कंप्यूटर सीखना हो, कंप्यूटर में भी कंप्यूटर सीखा, जरा स्पोकन सीखना हो स्पोकन सीखा, जो सीओ नियोजित दर्जी खुद के दर्जी बनल चाहा, वो सब चीज सीखा, स्किल सीखा। आज के मध्यम वर्ग के गार्जियन और हमनी सब जैसन युवा हतुन से सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ल हतुन कि सरकारी नौकरी बाल पक जा रहा, 15 साल 12 साल 10 साल सब तैयारी में लगा हुआ सरकारी नौकरी में। हाँ जी, हॉस्टल में रह रहा। हाँ, व्यवस्था में। हाँ, तो उन लोगों के बीच में गार्जियन और हम जैसे युवाओं के बीच में इतना डर क्यों बन गया है कि अगर सरकारी नौकरी ना हो तो जीवन यापन ना चलतो, विवाह शादी ना हो तो, इस टाइप का डर जो बना हुआ है। तो आप एज ए शिक्षक क्या मैसेज देना चाह आज के युवा और गार्जियन के भी? हाँ बिल्कुल, मध्यम वर्ग के गार्जियन, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल जैसे है कि सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण, देखा एकरा एक चीज एक फैक्टर पर ना देख सका, कई फैक्टर है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास पूंजी का भाव है, और पूंजी का भाव है तो कोई बड़ा धंधा तुरंत शुरू ना कर सके, छोटा धंधा में शुरू करके भी आगे बढ़ाई जा सकते हैं, और आदमी बढ़ गई थी, युवा लोग बहुत बढ़ गई थी। लेकिन वकील के जो संघर्ष है वो बहुत कठिन है। जैसे मान लो कि तू एक दुकान चलना शुरू कर ला, लेकिन तेरे बगल में जैसे पूंजीपति वाला आदमी लोग से चकाचक दुकान खोल, ठीक है, पूरा सुविधा के साथ। अब स्वाभाविक है कि ग्राहक का आकर्षण ये दुकान में जल्दी जीतो, तेरे वाला में कम होतो। तो मध्यम वर्ग पूंजी के अभाव के कारण व्यवसाय वाला क्षेत्र में जाए से सकुचा है, डरा भी है। ऐसा ना है कि नहीं जाते आदमी, लेकिन एक जो सक्सेस रेट का बा वो थोड़ा कम है, ये पहला कारण हो। दूसरा कारण है कि हमरा एक ये भी फैक्टर माना कि युवा लोग देखता है कि सरकारी नौकरी पूरा सुरक्षा देता है। जैसे अभी हम मान ला सरकारी नौकरी में ही है, तब अगर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना आ जाए जिंदगी में, तब भी सरकार हमारे साथ खड़ा है। लेकिन एक मध्यम वर्ग के युवा के साथ जब वो व्यवसाय शुरू करे है, और अगर ओकर साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घट जाए, किसी भी तरह के आपातकाल आ जाए ओकर साथ, ठीक है, शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर या पारिवारिक में कहीं कुछ ऐसा स्थिति आ जाए, तो ओकर का हुआ एक व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो जाए। सरकारी नौकरी में का हुआ है कि ना, जब से तो लगलो तब से
रिटायरमेंट तक तो साथ है हो, और अगर झारखंड में तोर नौकरी हो, पेंशन मिलत हो, तब तो तोर मृत्यु तक साथ हो, और अगर तू मर गया तो तोर पत्नी के साथ भी सरकार खड़ा हो। तो ये वाली बात के चलते सरकारी नौकरी के प्रति रुझान ज्यादा है। और एक चीज आराम मान लो कि आराम भी है सरकारी नौकरी में। जैसे ही सरकारी नौकरी में आदमी जाता है, युवा जाता है, तो उसको लगता है कि हमको आराम है, काम करने नहीं। जैसे हम शिक्षक हैं, तो हम शिक्षक को उदाहरण देना चाहूँ कि प्राइवेट स्कूल में युवा लोग पढ़ाता है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में है। ऐसा नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत जगह बहुत अच्छा वेतन मिला है, बहुत अच्छा वेतन मिला है ना। अच्छा, अगर तू जीवन स्तर की बात कर रहा, तब वहां अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, आत्मसंतुष्टि भी है, काम करने वाला व्यक्ति की बहुत आत्मसंतुष्टि है। लेकिन फिर भी सरकारी वाला के उसको देख करके लगा है कि वो हो कितना आराम है। ऐसे ही बहुत फैक्ट ना है, ऐसा नहीं कि सरकारी शिक्षक काम नहीं करे थे और नहीं करे थे, ठीक है, वो भी मेहनत करे थे, लेकिन कुछ तो आराम जरूर है निजी क्षेत्र के तुलना में। निजी वाला तोरे खून पसीना से न कमाए थे, और सरकारी का मतलब ये हुआ है कि जो है सो दोनों तरफ का लाभ देखता है, अपना भी लाभ देखता है, और जो कर्मचारी है वो भी पूरी तरह से पीड़ित ना हो, ये कर भी ध्यान रखा है। तो ये 3 फैक्टर है। और भी कुछ बात हो, खास करके जैसे एक समाज के जैसे सोच भी बन गए मध्यम वर्ग के जो भी थी अभिभावक में, लेकिन के लगा है कि जब तक हमारा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में न है, तब तक वो कामयाब ना है। सरकार मतलब समाज को भी देखे का नजरिया है, सरकारी नौकरी के प्रति बड़ी सम्मान है, और ऐसे तो बहुत कमाल है। जैसे अभी उदाहरण देना चाहूँ कि हमारे गांव में कुछ ऐसे लड़का लोग भी थी जो बहुत अच्छा अपन व्यवसाय खड़ा कर लेती, बहुत अच्छा कमाई थी। अब एक ऐसे लड़का के विवाह हुए थे, ओकर में कुछ बाराती लोग आल थी, तो हमरा से पूछल थी कि अच्छा बताइए आप लड़का क्या करता है। हम कहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन लड़की के बाप के प्रति सब कहती कि सब तो ठीक है, लेकिन सरकारी लड़का खोजते तो बहुत अच्छा था। जबकि सच्चाई है कि लड़का 1 महीने में जितना कमाए उतना शायद एक सरकारी आदमी के 6 महीना लगते अगर वो कमाते। तो कहने मतलब है कि समाज के और अभिभावक के भी सरकारी नौकरी के प्रति जो ललक है, वो पूरा युवा के भी सोच के प्रभावित कर दे है कि देखा है कि सरकारी नौकरी वाला 30,000 कमा के ज्यादा प्रतिष्ठा समाज में पावे थे, और हम जैसे 60,000 लाख रुपया भी कमा करके वो प्रतिष्ठा न पावे थी। तो ये सब कुछ कारण हो हमारे अनुसार। एक हम तो नजर से देखल चाहिए कि ऐसा विद्यार्थी जेकर अंदर में स्किल है, जन्मजात स्किल हो, जैसे वो कलाकार हो या कारपेंटर हो या पंखा मिस्त्री बना हो बचपने से, उस सब युवा के तो एज ए शिक्षक क्या संदेश देवल चाहे। जैसे मैं मैट्रिक पास करब तुम 2nd डिवीजन से, आइए करब तुम 2nd डिवीजन से, लेकिन पंखा बनावे में बड़ी तेज हो, कलाकारी नाटक स्टेज परफॉर्मेंस करने में बहुत तेज है तुम, तो उस सबको क्या संदेश देवल चाहे। युवा के संदेश ना देवे, हाँ, माँ बाप के भी गार्जियन हम ही चाहे तो अंक के आधार पर बच्चा को भी कहेंगे, युवा को भी, कि आप अंक के आधार पर अपने आप को मत आको, ठीक है। और समाज को भी कहेंगे कि केवल अंक के आधार पर ओकरा ना आकल जाए, और अभिभावक के भी कहेंगे कि जैसे अपना बच्चा को अंक के आधार पर नहीं देखा, तो देखा कि जैसे तोर बच्चा में का गुण हो विशेष, का वो करे हो। हाँ। कमाई कम जैसे हो सके, लेकिन संतुष्टि है वो काम को अगर बेहतर तरीके से करते। जैसे हमरा बहुत प्रभावित हम हो गई, जैसे कोई गुपचुप अगर बेचे थे, लेकिन ऊपर नाम है, जैसे चर्चा चली थी 4 दोस्त के बीच में, हम शिक्षक के बीच में, कर गुपचुप फलाना जगह के खैलुओं से मजा आ गया, बहुत बेस्ट हो। हमरा मानना है कि वो सबसे सफल व्यक्ति हो। कोई इंजीनियर हो अगर बनल, बहुत पैसा कमाए थे, लेकिन अगर कोई ना जाने थे, और अगर कोई गुपचुप भी बेचे थे, लेकिन ओकरा जैसे पूरा शहर में नाम हो, ओकर पर भीड़ लगल हो गुपचुप खाए गए के, तो हमारे दृष्टिकोण से देखा तो सफलता तो गुपचुप वाला के भी है। तो सफलता किकरो हो सके है, और ओकरा पैसा से नहीं तोलना चाहिए, व्यक्ति को अपना संतुष्टि से तोलना चाहिए, और अभिभावक को भी अपन बच्चा के संतुष्टि से तोलना चाहिए कि हमारा बच्चा जो काम कर रहा है उसमें कितना खुश है, कितना संतुष्ट है। तो हम तो यही संदेश देंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप अपने टैलेंट को समझिए, अपने स्किल को समझिए, और उसको बहुत विकसित करिए, ऐसा विकसित करिए कि फिर उसमें आप एक्सेलेंट हो जाइए, फिर हो गया काम, और क्या। तो आज के लहरिया पॉडकास्ट बेरोजगारी पर हलो, तो रंजीत गुरुजी साफ साफ संदेश दिलतुन है
ऐसा सब छात्र के कि जो मैट्रिक पास कर गल तूने ओकर पास हुनर हो, वो दाब के रख ले हो, और माए बाप के दबाव में आके सरकारी नौकरी करे लगी। गिरिडीह से, रामगढ़ से, चतरा से, कोडरमा से, बोकारो से, हजारीबाग में सब पढ़े, कहा कि सरकारी नौकरी कर दो। ये नौकरी के चक्कर में ना पड़ के अगर तोर अंदर में स्किल हो कुछ करे के, जैसे में पंखे बनावे जाना या गुपचुपे बनावे के हो या कुछ भी स्वरोजगार करे के स्किल अपने अंदर में है, तो वो स्किल के डेवलप करा, 1 साल 2 साल ओकरा पर पढ़ा, ध्यान दा, प्रैक्टिकल करा और वो स्किल में आगे महारत हासिल करा। और जे चाहा कि हमरा एकदम सरकारी नौकरी करना है तो फांकी मारे छोड़ के पूरा जम के पढ़ा और सरकारी नौकरी निकाला और बेरोजगारी के दूर करा। अरे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी अच्छा से करा, हाँ ईमानदारी से करा, खाली सोच के मत करा कि जैसे अरे करने तो खूब ऊपरी आमदनी है। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, तो लहरिया पॉडकास्ट के जितना भी दर्शक हतुन सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रंजीत गुरुजी के साथ हमने सब हाई स्कूल के अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हतुन और हमरो दर्शक हतुन। बढ़िया अगर पॉडकास्ट लगलो यहाँ तक सब सुनला है तो लाइक कमेंट शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद कर देथिन दर्शक लोग सब कर देथिन। हाँ।